हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज यूपी टेट 2026 भारतीय संविधान के क्लास में संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, जब भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो उस समय कुछ महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया गया और यह सभी समितियाँ संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दी थी। तो मेरे साथियों, आपके पेपर में समितियों से भी प्रश्न बन सकता है, जैसे कि समिति का नाम देगा और आपसे अध्यक्ष पूछ लेगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो मेरे साथियों, जब भी समितियों से प्रश्न पूछता है तो समिति का नाम दे देता है और आपसे अध्यक्ष का नाम पूछ लेगा। तो मेरे साथियों, संविधान सभा से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण समितियां हैं, इस वीडियो में सभी समितियों को पढ़ने का कार्य करेंगे। तो आइए पहले दो कॉलम बना लेते हैं। एक कॉलम में लिख लेते हैं समितियां, जितनी भी संविधान सभा में समितियों का गठन किया गया था। एक कॉलम में समितियां लिखेंगे और बी कॉलम में जो समिति के अध्यक्ष थे उनको लिखने का कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो आप भी दो कॉलम बना लीजिएगा। पहले कॉलम में समितियां और दूसरे कॉलम में अध्यक्ष लिख लीजिएगा। ठीक है, और पहला समिति का नाम लिखिएगा। प्रारूप समिति सबसे इम्पॉर्टेंट समिति है आपके पेपर की दृष्टि से। प्रारूप समिति। मेरे साथियों, यदि पेपर में आ जाए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो क्या बताएंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या बताएंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो लिख लीजिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर। ठीक है मेरे साथियों, तीन समितियों के अध्यक्ष आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो आइए लिख लेते हैं कौन कौन से समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो लिखिएगा दूसरी समिति का नाम संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति। मेरे साथियों, संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो लिख लीजिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। किस समिति के अध्यक्ष थे? तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट लिखिएगा संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति। इसके भी अध्यक्ष कौन थे? तो मेरे साथियों, इसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, याद कर लीजिएगा। एक समिति के और थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लिख लीजिएगा चौथा पॉइंट में करके लिखिएगा राज्यों के लिए समिति। राज्यों के लिए समिति। राज्यों के लिए समिति। मेरे साथियों, इसके भी अध्यक्ष कौन थे? तो इसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो तीन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो तीन समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। याद कैसे करना है? तो मेरे साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू में से दो समिति आपको ऐसी याद हो जाएगा जिसके स्टार्टिंग संघ से होता है। उस समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कोई समिति याद हो या ना हो, लेकिन प्रारूप समिति आपको याद होना चाहिए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मेरे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, VVI कर लीजिएगा। ठीक है मेरे साथियों, दो समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो आइए उन्हें भी लिख लेते हैं। कौन कौन से समिति के अध्यक्ष थे? तो पहला लिखिएगा 5 नंबर पे लिखिएगा मौलिक अधिकारों। मौलिक अधिकारों। अधिकारों और मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों। अल्पसंख्यकों के लिए। अल्पसंख्यकों के लिए। के लिए सलाहकार। सलाहकार, या इसी को दूसरे शब्द में बोलते हैं परामर्श।
परामर्श परामर्शदात्री परामर्शदात्री समिति। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मेरे साथियों इसके अध्यक्ष थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो नाम लिख लीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस समिति के अध्यक्ष थे? तो आपके मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकार या परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मेरे साथियों पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको बता दूंगा कि कौन सा याद करना है, कौन सा याद नहीं करना है। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट समिति कौन सी है जो बार बार पेपरों में पूछा जाता है। ठीक है, पहले लिख लेते हैं। दूसरी समिति के लिखिएगा, इन्हीं का है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति, संविधान समिति। और इसके भी अध्यक्ष कौन हैं? तो मेरे साथियों इसके भी अध्यक्ष हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, भाई पटेल। तो दो समिति के अध्यक्ष कौन हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मेरे साथियों चार समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। झंडा समिति, रियासत समिति, संचालन समिति और नियम समिति। आइए इन्हें भी लिख लेते हैं। लिखिएगा 7 नंबर लिखिएगा, ध्वज या इसी को क्या बोलते हैं? झंडा। लिख लीजिएगा, ध्वज या झंडा समिति। ध्वज या झंडा समिति। इसके अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो लिख लीजिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा 8 नंबर पे नियम समिति। नियम समिति। मेरे साथियों इस समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस समिति के भी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो लिख लीजिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट लिखिएगा 9 नंबर रियासत समिति। रियासत, रियासत समिति। मेरे साथियों रियासत समिति के भी अध्यक्ष कौन हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा एक राजेंद्र प्रसाद से और संचालन समिति। संचालन समिति। इसके भी अध्यक्ष कौन है मेरे साथियों? तो इसके भी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो 4 समिति के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 3 समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। 2 समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। यह कितने समिति के हैं? 4। और यह कितने समिति के हैं? 2। यह कितने समिति के हैं? 3। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कितने हैं? अभी तक 1 हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा। नेक्स्ट 11 नंबर, शायद आपको ना दिख रहा होगा, या 11 नंबर कर लीजिएगा। ठीक है, और लिखिएगा डीपीएसपी समिति। उसी को डीपीएसपी को क्या बोलते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इस समिति के अध्यक्ष मेरे साथियों थे तेज बहादुर सप्रू। तो लिखिएगा डीपीएसपी समिति। डीपीएसपी समिति। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो लिख लीजिएगा तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा 12 नंबर पे सुप्रीम कोर्ट समिति। सुप्रीम कोर्ट समिति। सुप्रीम कोर्ट समिति। इस समिति के अध्यक्ष मेरे साथियों एस वर्धाचारी जी थे। तो लिख लीजिएगा एस वर्धाचारी। एस वर्धाचारी जी थे। नेक्स्ट लिखिएगा 13 नंबर पे लिखिएगा सदन समिति। सदन समिति। सदन समिति। मेरे साथियों सदन समिति के अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। सीतारमैया किस समिति के अध्यक्ष थे? तो सदन समिति। 14 नंबर पे लिखिएगा कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति। संचालन समिति। मेरे साथियों
कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे आपके के.एम. मुंशी। इनका पूरा नाम था कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि के.एम. मुंशी का पूरा नाम था कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। नेक्स्ट 15 नंबर पे लिखिएगा, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मेरे साथियों इसके अध्यक्ष आपके थे गणेश वासुदेव मावलंकर। तो लिख लीजिएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। इन्हीं को क्या कहते हैं? जीवी मावलंकर। ठीक है, तो पूरा नाम भी लिख सकते हैं या शॉर्ट फॉर्म में भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, दो और समिति लिखिए, उप समिति है यह, लिखिएगा मौलिक अधिकार उप समिति। मेरे साथियों इस समिति के अध्यक्ष हैं आपके जे.बी. इनका पूरा नाम है जे.बी. कृपलानी, और पूरा नाम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं जीवतराम भगवान दास कृपलानी पूरा नाम है। ठीक है, या शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए क्योंकि यही पूछेगा, पूरा नाम नहीं देता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट लिखिएगा अल्पसंख्यक उप समिति। मेरे साथियों इसके अध्यक्ष थे आपके एच.सी. मुखर्जी। इनका पूरा नाम क्या है? हरेंद्र कुमार मुखर्जी। तो मेरे साथियों यह कुछ आपकी समितियां हैं जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है आपके पेपर में। अब आइए जान लेते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट समिति हमारे पेपर की दृष्टि से कौन है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट थे मेरे साथियों पहला वाला, कोई याद हो या ना हो लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और प्रारूप समिति को याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई याद ना हो, यह 17 समिति लिखवाए हैं, कुछ भी याद मत करिएगा, लेकिन प्रारूप समिति को एकदम डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ा रहा हूं, लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है यह आपके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए। चाहे चीट बना के ले जाइए, चाहे हाथ पे लिख के ले जाइएगा, लेकिन लेके जाइएगा, हो सकता है कि यहाँ से पेपर में आपका प्रश्न आ जाए। ठीक है मेरे साथियों, इसके अतिरिक्त आपका मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकार या परामर्शदात्री समिति, यह भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यह तो संग याद हो जाएगा आपको, झंडा समिति याद कर लीजिएगा कि झंडा समिति के या ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन है। नियम समिति भी पूछा गया है, रियासत समिति, संचालन समिति, यहाँ से प्रश्न बना हुआ है मेरे साथियों। ठीक है, डीपीएसपी लर्न करना चाहते हैं तो लर्न कर लीजिएगा, और सुप्रीम कोर्ट याद करना चाहते हैं तो याद कर लीजिएगा, पूछा नहीं है, ज़्यादातर ये पूछता नहीं है। ठीक है, यह भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यह आप कार्य संचालन समिति को याद कर लीजिएगा, इधर मौलिक अधिकार उप समिति को याद कर लीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों। तो 5 से 6 से 7 आप समिति याद कर लीजिएगा, 17 समिति में आपका पेपर में जो भी प्रश्न बनेगा आप कर ले जाएंगे। अब चलते हैं प्रारूप समिति को डिटेल से पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरे साथियों पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि प्रारूप समिति ही थी जो आपके संविधान का गहन से बारीकी से जांच की थी। तो प्रारूप समिति के बारे में जितनी भी डिटेल है एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहले हेडिंग बना लेते हैं प्रारूप समिति। मेरे साथियों इस समिति से बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे सबसे तो पहले यह पूछेगा कि प्रारूप समिति का अन्य नाम क्या है। अन्य नाम से ज़्यादातर क्वेश्चन बन जाता है और कंफ्यूज बहुत ज़्यादा करता है। ठीक है, तो इसका अन्य नाम भी लिख लीजिएगा। प्रारूप समिति को सिर्फ मेरे साथियों मसौदा समिति कहते हैं। क्या बोलते हैं? मसौदा समिति कहते हैं इसे, तो लिख लीजिएगा मसौदा समिति। दूसरा, इसे पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पांडुलेखन समिति, तो लिख लीजिएगा पांडुलेखन समिति भी इसको कहा जाता है। और क्या कहा जाता है मेरे साथियों? तो इसको हम बोलते हैं आपकी ड्राफ्ट कमेटी, ड्राफ्ट
आधा फ ट ऐसे है, ड्राफ्ट समिति बोलते हैं। और इंग्लिश में जब इसी समिति को कहते हैं तो हम बोलते हैं ड्राफ्ट कमेटी। लिख लीजिएगा, DRAFT, ड्राफ्ट कमेटी, COMMITTEE, यह क्या हो गया, ड्राफ्ट कमेटी। तो मेरे साथियों, प्रारूप समिति का अन्य नाम भी है, क्या है, मसौदा समिति कहते हैं, पांडुलेखन समिति कहते हैं, ड्राफ्ट समिति कहते हैं, और उसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ड्राफ्ट कमेटी। कई बार पूछा गया है मेरे साथियों। इसका गठन कब किया गया है, यहाँ से भी प्रश्न बना हुआ है। तो मेरे साथियों, इसका गठन 29/8/1947 को हुआ था। एक तो ऐसे याद कर सकते हैं, या इसी को क्या कह सकते हैं, 29 अगस्त, क्या बोल सकते हैं, 29 अगस्त 1947। तो जो आपको जो भी अच्छा लगे इसमें से, या आपको 29/8/1947 कहना अच्छा लगे तो 29/8/1947 करके याद कर लीजिए। यदि आपको अच्छा लगे कि 29 अगस्त 1947 हमें ईजी पड़ रहा है, सरल पड़ रहा है, तो आप 29 अगस्त 1947 करके याद कर लीजिए। ठीक है, दोनों लिखवा दिया हूँ। मेरे साथियों, इसके अध्यक्ष यदि पूछे तो क्या बताएंगे, तो इसके अध्यक्ष जान चुके हैं, कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो लिख लीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और इसमें पूछ दे मेरे साथियों कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य हैं, कुल सदस्य। तो प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 7 है। मेरे साथियों, केवल सदस्य पूछे, क्या पूछे, केवल सदस्य पूछे तो क्या बताएंगे, यदि केवल सदस्य पूछ रहा है तो बताएंगे 6, क्योंकि कुल सदस्य में मेरे साथियों एक अध्यक्ष और आपके 6 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष हैं और 6 सदस्य हैं, तब कुल सदस्यों की संख्या 7 हुआ है। जबकि केवल सदस्य पूछे तो कितने होंगे, 6 होंगे। अब 6 सदस्यों से भी कभी प्रश्न पूछ लेता है, जैसे कि दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन, इनमें से या निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो जब तक यह 6 सदस्यों को आप नहीं जानेंगे तो कैसे से उस ऑप्शन में से चूज करेंगे कि यह सदस्य नहीं था प्रारूप समिति में। तो उसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मेरे साथियों, यह 6 व्यक्तियों को जानना जरूरी है कि प्रारूप समिति में 6 सदस्य कौन कौन से थे। आइए जान लेते हैं, बहुत इजी है, एकदम चुटकी में याद हो जाएगा, यहीं पे याद हो जाएगा। कैसे याद होगा मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहले जो हैं सदस्य लिखिएगा, गोपाल स्वामी, गोपाल स्वामी आयंगर। कौन है, गोपाल स्वामी आयंगर, गोपाल स्वामी आयंगर है। दूसरे मेरे साथियों सदस्य में कृष्ण स्वामी अय्यर। कौन है, कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर। अब देखिए दोनों को याद कैसे करना है मेरे साथियों। कृष्ण जी को हम क्या कहते हैं, गोपाल भी तो कहते हैं ना, 8वां जो अवतार हुआ है कृष्ण जी को तो गोपाल भी कहते हैं, लड्डू गोपाल ऐसे बोलते हैं ना। या जो औरतें या जो महिलाएं या जो बच्चियां कृष्ण जी को ज़्यादा मानती हैं उनको कहती हैं लड्डू गोपाल। तो याद हो जाएगा, कृष्ण ही क्या है, गोपाल। और देखिए याद कैसे करना है, दोनों सदस्यों में स्वामी स्वामी लगा है, तो जहाँ पे स्वामी लगा हो वह कौन होंगे, प्रारूप समिति के सदस्य होंगे। तो 2 तो सदस्य ऐसे याद हो गए। एक सदस्य लिख लीजिएगा, एक इसमें सदस्य मुस्लिम थे जिनका नाम था सैयद मोहम्मद, ऐसे लिख लीजिएगा, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, एक यह सदस्य थे, तो मात्र एक मुस्लिम थे यह। नेक्स्ट लिखिएगा चौथा, KM मुंशी। ठीक है, KM मुंशी एक यह थे। 5वें पे थे TT कृष्णमाचारी। मेरे साथियों यह DP खेतान की जगह आए थे, इनके जगह आए थे, DP खेतान के जगह। DP खेतान की मृत्यु हो गया था 1948 में, तो उन्हीं के जगह पे प्रारूप समिति के सदस्य कौन बने, TT कृष्णमाचारी। ठीक है। नेक्स्ट एक और लिख लीजिएगा, N माधव राव।
मेरे साथियों यह आए थे बी एल मित्र की जगह। किसके जगह आए थे? बी एल मित्र की जगह। यह क्या किए थे कि त्याग पत्र दे दिए थे जगह, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यह आए थे बी एल मित्र की जगह। तो यह 6 सदस्य थे। आपके एक अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कुल सदस्य कितने हैं आपके साथ? केवल सदस्य पूछे तो 6। याद इसमें से क्या करना है? तो आपको अन्य नाम इसका याद रखना है और इसका गठन कब हुआ है यह आप जहन में बैठा लीजिएगा। कई बार यहाँ से प्रश्न बना हुआ है तो इम्पॉर्टेंट है। गठन कब हुआ है कई बार पूछा है। अध्यक्ष याद कर लीजिएगा, अध्यक्ष भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सदस्य आपको हो सकता है कि पेपर में न बने, लेकिन गठन और अध्यक्ष से प्रश्न बना हुआ है। अन्य नाम से भी हो सकता है कि पेपर में ना आए, लेकिन गठन और अध्यक्ष मेरे साथियों आपके जहन में होना चाहिए। तो मेरे साथियों, संविधान सभा में जितनी भी महत्वपूर्ण समितियां थी एक एक करके देख लिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।